अहमदनगर जिले के कोपरगांव तहसील में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संजय काले ने तहसील के सुरे गांव में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक दर्शन के लिए मंगलवार 25 जनवरी 2022 को कोपरगांव से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। इस अवसर पर संजय काले ने कहा, मैं खुद कई बार सुरे गांव का दौरा कर चुका हूं। कोपरगांव तालुका में इतना पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इस बात का पता नहीं था, लेकिन इस बात को जानने के बाद मुझे तुरंत उस स्मारक पर जाना चाहिए और डॉक्टर साहेब को दर्शन करने चाहिए। इसलिए आज मैं इस महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दर्शन पैदल करने जा रहा हूँ। नवभारत समाचार के अहमदनगर कोपरगांव से हफीज शेख की रिपोर्ट। महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका महानिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ था और उसके बाद उनकी जो अस्थियाँ थी वो कोपरगांव तालुका के सुरेगांव यहाँ पे समाज बांधवों ने लाए थे और वहाँ पे महाराष्ट्र में पहला स्मारक बांधा गया था। इतने दिन कम से कम 60 साल हो गए कि कोपरगांव की जनता को मालूम नहीं है कि यहाँ पे इतना पवित्र स्थल है। ये पवित्र स्थल जहाँ की महामानव की अस्थियाँ आई थी, इसका दर्शन लेना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। महामानव भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, ये मेरे सर के ऊपर लेकर मैं 2009 में 7 दिन पैदल चलकर माननीय गवर्नर साहब को वो संविधान गिफ्ट किया था। मेरी मांग थी कि संविधान ये कॉलेज लाइफ में, एजुकेशन में कंपलसरी किया जाए। उस मांग के बाद मैंने औरंगाबाद खंडपीठ में, औरंगाबाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसमें मैंने मांग की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट्स इन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। उसका जो अंतिम निकाल था वो 6 महीने पहले आया, जिसमें उन्होंने पारित किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन में लाना ये इनके हक में नहीं है। ये मांग मैंने सरकार की तरफ करना है, इसलिए मैं सरकार की तरफ फॉलोअप कर रहा हूँ। मगर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले आदमी की अस्थियाँ कोपरगांव में आई, ये मुझे मालूम नहीं थी। उसका वो स्थल जिसका मैं ये कहता हूँ कि अस्थि स्पर्श भूमि, उसको नतमस्तक होने के लिए मैं आज कोपरगांव से शिरडी, कोपरगांव से सुरेगांव 16 किलोमीटर पैदल चल के उनका दर्शन लेने वाला हूँ।